हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिस्ट जॉइंट रेडियोग्राफी। ये टॉपिक एग्ज़ाम पीओवी से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल्स में भी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। पहले हम लोग समझते हैं कि रिस्ट जॉइंट होती क्या है। देखो, रिस्ट जॉइंट रेडियस और अल्ना बोन का डिस्टल एंड और कार्पन बोन से मिलकर बनता है। डिस्टल जो फार होता है ओरिजिन पॉइंट से और प्रॉक्सिमल होता है जो नियर होता है ओरिजिन से। अगर आपको डिस्टल, प्रॉक्सिमल और भी बहुत सारे टर्म्स जो हम लोग जनरली रेडियोग्राफिक एक्सट्रीमिटीज़ में यूज़ करते हैं, अगर आप पे ये सब क्लियर ना हो तो मैंने पिछले वीडियो पे सारे टर्म्स अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, तो प्लीज़ आप पिछली वीडियोस देखना। तो हाँ, रिस्ट जॉइंट रेडियस अल्ना के डिस्टल एंड और कार्पल बोन से मिलकर बनता है, ठीक है। इस जॉइंट का एक्सरे हम फ्रैक्चर, डिसलोकेशन या कोई आर्थराइटिस जैसे केसेस में यूज़ करते हैं, ताकि हम रिस्ट जॉइंट एग्जामिन करें कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो क्या है। स्टैंडर्ड प्रोजेक्शंस जो हम रिस्ट जॉइंट में यूज़ करते हैं वो है पीए, एपी, लेटरल, पीए ओब्लिक जिसका दूसरा नाम प्रोनेटेड है और एपी ओब्लिक जिसका दूसरा नाम सुपिनेटेड है। एग्जाम में मोस्टली पोजिशनिंग और सीआर ही पूछा जाता है। अब हम लोग देखते हैं आईआर साइज एंड पोजिशनिंग। रिस्ट रेडियोग्राफी के लिए एक स्टैंडर्ड आईआर साइज होता है जो कि है 8x10 इंचेस, 18x24 सेंटीमीटर भी आप बोल सकते हो। आईआर की पोजिशनिंग, आईआर को ना टेबल के नीचे प्लेस करते हैं और आईआर के सेंटर में रिस्ट रखते हैं। अब जनरल पेशेंट प्रोटेक्शन क्या है? हम लोग पेशेंट को थायराइड लेड शील्ड, एब्डोमिनल लीड एप्रन और प्रॉपर कुलिमेशन यूज़ करते हैं ताकि पेशेंट को अननेसेसरी एक्सपोजर ना हो। अब हम लोग देखते हैं रिस्ट जॉइंट का पीए व्यू, ठीक है। रिस्ट जॉइंट का पीए व्यू में हम लोग पाम, आपको पीए व्यू पहले पता होना चाहिए। पीए व्यू होता है आपका पोस्टीरियर टू एंटीरियर, ठीक है। पोस्टीरियर मतलब आपके हाथ का पीछे वाला हिस्सा और पाम हो गया आपका इंटीरियर, ठीक है। तो पीए व्यू में ना पाम को हम लोग आईआर पे ऐसे फ्लैट प्लेस करेंगे, जिसमें इस डायग्राम में करा है, ठीक है। फोर आर्म और रिस्ट को, ये जो फोर आर्म है और जो हमारी रिस्ट है, कलाई है, उसको हम लोग सीधा सेम प्लेन में रखेंगे। जो रेडियस और अल्ना ये जो बोन्स है ना, उसे आईआर से इक्वल डिस्टेंस पर रखेंगे ताकि कोई एंगुलेशन ना आए, ठीक है। ये है हमारी पेशेंट पार्ट पोजिशनिंग फॉर रिस्ट जॉइंट पीए व्यू। अब इसका सीआर देखते हैं, इसका सेंट्रल रे कहाँ आता है। देखो, पहले इसका सीआर ना हम लोग आईआर के परपेंडिकुलर रखेंगे। इसका जो सीआर है ना, हम लोग रेडियस और अल्नर बोन के यहाँ पे मिड पॉइंट पे डायरेक्ट करेंगे। और वैसे हम लोग को सोर्स टू इमेज डिस्टेंस, मतलब जो एक्सरे जहाँ से निकलती है और जो ये हैंड है उसके बीच में 100 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं रिस्ट जॉइंट का एपी व्यू। देखिए, एपी व्यू हैंड का डॉर्सम आईआर पे होता है, जो पीछे वाली पार्ट है आईआर की, हम इसे ऐसे आईआर पे रखेंगे। आर्म को ऐसे पोजीशन करते हैं जो एल्बो है वो एटलीस्ट 90 डिग्री पर हो और शोल्डर जॉइंट, फोर आर्म, ये सब सेम लेवल पे हो, ठीक है। एपी व्यू हम लोग तब लेते हैं ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जब हम ना पीए पोजीशनिंग नहीं करा पाए। हम लोग जनरली पीए ही करते हैं, पर एपी हम तब ले रहे जब पेशेंट मतलब नहीं कर पाए, उसे कोई इंजरी हो, उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही हो, तो हम एपी करते हैं, ठीक है। इसका सीआर आईआर के परपेंडिकुलर होता है। सीआर को हम लोग स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ रेडियस पर डायरेक्ट करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, और इसका भी एसआईडी 100 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं रिस्ट जॉइंट का लेटरल व्यू, ठीक है। लेटरल व्यू के लिए रिस्ट को ना ट्रू
लेटरल पोजीशन में रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि कोई भी एंगुलेशन ना आए उसमें। मीडियल एस्पेक्ट आईआर के कांटेक्ट में होता है हैंड के, और जो हैंड और फोर आर्म है उसमें 90 डिग्री एंगल आता है। लेटरल व्यू में ना बहुत सारी बातें ध्यान देने वाली है, ठीक है, क्योंकि रेडियल और अल्नर स्टाइलॉइड प्रोसेस जो है ना वो सुपर इम्पोज होने ही चाहिए। क्योंकि आप देखो इस डायग्राम में, देखो हमने हाथ को 90 डिग्री पे रखा है और जो रेडियस अल्ना बोन है ना वो देखिए आप ऐसे पैरेलली आ रहा है एक दूसरे के। तो ये लोग एक तरह से सुपर इम्पोज कर रहे हैं एक दूसरे को, एक के दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। स्लाइड रोटेशन अलाउ है अगर आपको ट्रू लेटरल मतलब उस हैंड का नहीं मिल पा रहा है, और इमोबिलाइजेशन आपका जो डिवाइस है वो ऑप्शनल है। इसका सीआर आया के पहले परपेंडिकुलर है, और जो सीआर को हम लोग रिस्ट जॉइंट के मिड पॉइंट पर डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि पीए ओब्लिक उसका जिसका दूसरा नाम है प्रोनेटेड, ये कैसे करते हैं। देखिए पीए ओब्लिक व्यू को हम लोग प्रोनेटेड ओब्लिक कहते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग हैंड को पीए पोजीशन से पहले पीए में रखेंगे सिंपली हैंड को, और पीए पोजीशन से हल्का एक्सटर्नली रोटेट करके 45 डिग्री एंगल पर रखेंगे। सपोर्ट के लिए कोई भी नॉन ओपेक मटेरियल यूज़ कर सकते हैं ताकि ज़्यादा इमोबिलाइजेशन ना हो पेशेंट को। इसका सीआर डायरेक्ट करेंगे रिस्ट पे, हम उसको परपेंडिकुलर रखेंगे, और जो सीआर है ना जो रेडियस अल्ना का स्टाइलॉइड प्रोसेस है मिड पॉइंट वहाँ डायरेक्ट करेंगे। सीआर सारे चीज़ें का ना सीआर याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर सीआर नहीं आएगी तो फिर शायद आपको कुछ नहीं याद रह पाएगा। अब हम लोग समझते हैं एपी ओब्लिक जिसका दूसरा नाम है सुपिनेटेड। आप दोनों नाम याद रखना क्योंकि एग्जामिनर आपको सुपिनेटेड या ऐसे ओब्लिक कोई भी एक पूछ सकता है। इसमें हैंड को हम लोग एपी पोजीशन में रखेंगे। एपी आपको बताया मैंने, पाम से पीछे जो ये होता है एपी, ठीक है। एपी से इंटरनली रोटेट कराएंगे 45 डिग्री एंगल तक, जब तक हाथ 45 डिग्री एंगल पर ना आ जाए। इसका सीआर होगा परपेंडिकुलर टू रिस्ट, और इसको हम लोग स्टाइलॉइड प्रोसेस के मिड पॉइंट पे डायरेक्ट करेंगे। बस इतना ही था रिस्ट रेडियोग्राफी। इसके बाद हम लोग ना स्कैप जो हमारा एक जो मेन रिस्ट का एक बोन है हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है स्केफॉइड। ये जो रिस्ट जॉइंट का मैंने वीडियो डाला है ये पार्ट 1 था। उसके बाद हम लोग स्केफॉइड सीरीज़ करेंगे क्योंकि स्केफॉइड सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर रिस्ट जॉइंट। बहुत लोगों को इसी में मेनली इंजरी होती है, तो आपको मैं अगली वीडियो में स्केफॉइड सीरीज़ बताऊंगी। ये पार्ट 2 है, अगली वीडियो ये आएगी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि आपको कोई अपडेट मिस ना हो और आप बीएससी रेडियोलॉजी और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। थैंक यू।